कर्क राशिफल दिसंबर माह 2022 मासिक राशिफल का आपके जन्म राशि के आधार पर विश्लेषण करेंगे। गोचर ग्रहों का परिवर्तन आपकी राशि पर किस तरह से अपना प्रभाव रखेगा, किस तरह से कारोबार, व्यापार, करियर, आर्थिक, पारिवारिक जीवन में आपके प्रभाव पड़ने वाला है। साल का ये आखिरी माह है, दिसंबर महीना। यदि दिसंबर आपका अच्छा होगा तो 2023 आने वाला वर्ष आप उसका शानदार तरीके से स्वागत कर पाएंगे। तो यहाँ पर संपूर्ण विश्लेषण आपको हमारे द्वारा बताया जाएगा। बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को अंत तक आप देखें, समझें, अपने जीवन की एक नई रणनीति को यहाँ पर आप प्राप्त करें। मैं अष्टो अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी। इस चार्ट के माध्यम से आप समझें कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन पर राहु केतु का प्रभाव चतुर्थ और दशम, यानी कि चतुर्थ भाव तुला राशि में केतु और दशम भाव मेष राशि में राहु, पंचम भाव में सूर्य बुध शुक्र की युति बनेगा, सप्तम भाव में मकर राशि में शनि ग्रह और भाग्य में आपके बृहस्पति ग्रह का प्लेसमेंट बना हुआ है। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन पर इस माह में शानदार प्रभावशाली योग जो है मंगल ग्रह के द्वारा बनेगा, जो कि वृषभ राशि में गोचर करेंगे और वृषभ राशि में वक्री अवस्था में। वक्री ग्रह कोई भी जब होता है तो वो डबल पावरफुल हो जाता है, डबल तरह का उसमें रिजल्ट देने की एक क्षमता बढ़ जाती है। यदि आपके जन्म कुंडली में भी मंगल वक्री है और यहाँ पर भी वक्री अवस्था में मंगल का लाभ स्थान पर गोचर होना, ये अपने आप में एक बेहद शानदार लाभदायक मोमेंट क्रिएट करता है। ये जो राशिफल आपको हम बता रहे हैं, ये आपके जन्म राशि के आधार पर बता रहे हैं। गोचर ग्रहों का जो भी प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है वो हमारे जन्म राशि के आधार पर ही पड़ता है, क्योंकि फलदीपिका शास्त्र में बताया गया है कि गोचर का ही प्रभाव को समझने का चंद्र कुंडली को प्राथमिकता दिया गया है। तो ये चंद्र कुंडली है एक तरह से, और मंगल का लाभ स्थान में होने के कारण से चंद्रमा का एक प्रभाव, चंद्रमा और मंगल ये आपस में परम मित्र होने के कारण से जब आपके आसपास कोई आपका परम मित्र आके बैठता है तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मबल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक वैसा ही माहौल कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में रहेगा। सेहत स्वास्थ्य आपका बेहद शानदार रहेगा। बेहतर तरीके से आप अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। स्वास्थ्य वाइज आप पूरे माह एक्टिव रहेंगे और पराक्रम करने की योजनाओं को अच्छे तरीके से अपने पूरे महीने में एग्जीक्यूट कर पाएंगे। उन्हें सही तरीके से धरातल पर एक तरह से कह सकते हैं कि यूटिलाइज करने का आपको पूरी समर्थ और पूरी साहस, कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई, तो आप पूरी समर्थवान रहेंगे। और जब आप समर्थवान रहेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, तो फिर आप अपने मनपसंद तरीके से अपने रिजल्टों को प्राप्त करने में भी समर्थवान बनेंगे। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंगल की दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण से, सूर्य बुध शुक्र की युति होने के कारण से बहुत शानदार तरीके से आप अपने एजुकेशन कार्यों को, अपनी सिलेबस को, अपने सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। बेहतर तरीके से आप अपनी व्यवस्थाओं को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। शानदार तरीके से आप अपने जीवन में अपनी योजनाओं को, अपने महत्वपूर्ण कंपटीशन प्रतियोगिताओं के अंदर आप अपनी पूरी जिम्मेदारी पूर्वक अपने अध्ययन कार्य को कंप्लीट करने में आप इस महीने में बेहद शानदार सफलता देख सकते हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग पंचम भाव में बनने से प्रेम संबंध भी आपका बेहतर होगा। प्रशासनिक स्तर पर गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी बड़े जॉब के लिए आप किसी बड़ी कंपटीशन को क्रैक करना चाहते हैं, उसमें भी आपको शानदार सफलता मिलेगा। और व्यापारिक
व्यवस्था आपकी इस माह में बेहद शानदार रहने वाली है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ट्रेडिंग और मशीनरी पार्ट्स इत्यादि का आप कारोबार करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स का कारोबार है, हार्डवेयर से संबंधित काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपको बहुत शानदार तरीके से इस माह में सफलता मिलने वाली है। इस माह में कुछ बड़ी डील, कुछ बड़ी टेंडर, कुछ बड़े कॉन्टैक्ट आपको व्यापार में मिलने के कारण से आप अपनी व्यापार की इंक्रीमेंट, विस्तार और विस्तारवादी रणनीति का आप पूरे महीने में लाभ लेंगे। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा। अविवाहितों के लिए शनि का और गुरु का भाग्य में और सप्तम भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि कुछ शानदार आपके जीवन में रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, अच्छे रिश्ते जुड़ेंगे। कोई विवादास्पद परिस्थिति है आपका न्यायालय में, पर्सनल लाइफ में पति पत्नी में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसका भी आपको शानदार समाधान मिलेगा। सूर्य का और बुध का बुधादित्य योग कुछ समय के लिए ही होगा, लेकिन जैसे जैसे महीने का समय बीतता जाएगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि आप अपनी लड़ाई को अच्छे तरीके से लड़ पा रहे हैं। सूर्य 16 नवंबर को धनु राशि गोचर करेंगे, तो सूर्य का धनु राशि गोचर होने का मतलब द्वितीय सूर्य छठे भाव में जाएंगे, तो वहां पर आपको थोड़े से पारिवारिक तालमेल को बनाए रखना होगा। धन को लेकर के थोड़ी सी तनाव आपकी बढ़ सकती है। इन्वेस्टमेंट जितनी मात्रा में आपको चाहिए हो सकता है उतनी मात्रा में ना मिल पाए, इस वजह से आपकी मानसिक तनाव बन सकता है और उससे आपके पारिवारिक वातावरण में कमी आएगी 16 दिसंबर के बाद। तो 16 दिसंबर तक अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यों को इस महीने में कर्क राशि वालों को करना चाहिए। नौकरी के अंदर राहु का प्लेसमेंट बना हुआ है कार्य क्षेत्र में आपके कर्मा में, और कर्म आपका राहु जब कर्म से जुड़ता है तो कई बार वो हमें हमारे जीवन में यदि नेगेटिव प्रभावशाली बनता है तो वो नकारात्मकता की ओर हमें अग्रसर करता है। और ऐसे समय में कई बार आप देखेंगे कि आप ना चाहते हुए भी कुछ आपके द्वारा गलतियां होती हैं, कुछ आप गलत तरीके के दस्तावेजों में हस्ताक्षर करते हैं, या फिर कुछ गलत तरीके का लेन देन, या सीधे शब्दों में कहा जाए तो भ्रष्टाचार में फंसने का योग बनता है, जिसके कारण से पद में आगे ना बढ़ करके आप डिमोशन में चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। यहाँ तक कई बार नौकरी में तमाम तरह की समस्याओं का बेवजह सामना करनी पड़ती है। उच्च स्तरीय वर्ग के साथ, बॉस के साथ, पिता के साथ संबंधों में ऐसा राहु कई बार कमी करता है। माता पिता के साथ जो हमारे रिलेशन होते हैं उन रिलेशनों के अंदर संतुलन का अभाव बन जाता है। सामाजिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हैं, तो वहाँ पर भी उच्च स्तरीय वर्ग के साथ हमारे रिलेशन को कमज़ोर करता है। ऐसे समय में हमें हमारे जीवन के अंदर हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारा इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद वो हमारे तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह के तमाम घटनाक्रमों का इस महीने में सावधानी पूर्वक आपको निर्वहन करना होगा। पूरी बुद्धिमत्ता से अपने दिसंबर के महीने को आपको इस्तेमाल करना होगा। मंगल का एक शानदार लाभदायक मोमेंट आपको आपके जीवन में आमदनी के स्रोत में विस्तार करेगा। आय के स्रोत इस महीने में आप बढ़ते हुए देखेंगे। एक जगह से यदि कोई आमदनी हो रही है तो दूसरा भी कोई ऐसा जगह मिलेगा जहां से आपको आमदनी का मार्ग मिलेगा। रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी का विस्तार, भूमि भवन वाहन में बड़ी इन्वेस्टमेंट के योग बनेंगे। जब धन आता है तो व्यक्ति फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचता है। तो ये समय आपके लिए बेहद लाभदायक मोमेंट है। साल का अंतिम महीना है। यदि यहाँ से आप नई शुरुआत करते हैं तो आने वाला साल आप बेहतर एंजॉय करेंगे, आनंद लेंगे और मंगलकारी 2023 को अपने जीवन में साबित कर पाएंगे। हालांकि 2023 में बहुत कुछ आपके जीवन में बदलने वाला है, जो कि वार्षिक राशिफल के द्वारा उसे आप समझ सकते हैं। हमने अपने चैनल में वार्षिक राशिफल अपलोड कर रखा है, उसे आप जाकर के देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। निःशुल्क परामर्श ज्योतिष का चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें।
फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप फॉलो ज़रूर करें, लाइक करें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे। जय माता दी।